हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रियंका। आज की वीडियो में हम रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन या हाफ रिएक्शन मेथड से। तो इसके लिए मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख दी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करनी है, आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करनी है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें यहाँ पर सारे एटम जो है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इसीलिए बोल रहे हैं, पहले ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करनी है। उसके लिए क्या करो, आपको सबसे पहले क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। नहीं पता है, लेट इट बी एक्स। तो यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो ये क्या हो जाएगी 2x। देखो ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, O2 माइनस ऑक्सीजन की क्या है -2। तो यहाँ पर कितने 7 ऑक्सीजन है तो कितने हो जाए 7 2 14 -14। ओवरऑल चार्ज क्या है इस मॉलिक्यूल पे -2। ये जो -2 दिख रही है ये पूरे मॉलिक्यूल की चार्ज है। ठीक है, तो 2x इक्वल टू क्या हो गई 14 -2। सो x विल बी 14 -2 विच इज 12। ठीक है, बाय 2 तो ये हो गई 6। ठीक है, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर हमें मिल गई 6। सिमिलरली सल्फर की आप क्या कर लो, लेट इट बी x। 2 ऑक्सीजन है तो 2 2 4 है ना, -2 एक की हो गई तो 2 की कितनी हो गई -4। ओवरऑल कितनी 0। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है तो x इक्वल टू 4। तो यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +4। क्रोमियम ये एक चार्ज आयन है। ठीक है, चार्ज स्पीसीज है, सॉरी। तो चार्ज स्पीसीज की जो भी ये वैल्यू होती है चार्ज, ठीक है, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, +3 यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, यहाँ पर सल्फर की निकालनी है तो लेट इट बी x। 4 ऑक्सीजन है, एक की -2 है तो 4 की कितनी हो जाएगी 4 2 8 -8। और ओवरऑल चार्ज क्या है -2 तो x -8 इक्वल टू -2। सो x इक्वल टू 8 -2 विच इज इक्वल टू 6। सो ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की कितनी है +6। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गई। फर्स्ट हमारा जो था स्टेप वो पूरा हो गया कि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कर दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमें फाइंड करना है कि किस एटम की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है, विच एटम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे इजी तरीका ये है कि आप देख लो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्रोमियम की देखो +6 थी +3 हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे सल्फर की देख लो +4 थी +6, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है। तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है तो वहां पर होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो सल्फर की हो रही है ऑक्सीडेशन। सिमिलरली क्रोमियम की देख लो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है। व्हेनेवर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस देयर इज रिडक्शन। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो वहां पर होगा रिडक्शन। ठीक है, तो हमें पता चल गया है कि क्रोमियम की रिडक्शन हो रही है और सल्फर की ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमें उस एटम को बैलेंस करना जिसकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है। ठीक है, हमें उस एटम को बैलेंस कर लेते हैं जिसकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए चलो हम फिर से एक बार रिएक्शन लिख देते हैं। यहाँ पे Cr2O72 माइनस +SO2, मैं स्टेट नहीं लिख रही हूँ, फिजिकल स्टेट। Cr3 प्लस +SO42 माइनस। ठीक है, तो अब देखो ये मैं क्या बोली थी, आपको ये याद रखना है कि किसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। इसके लिए मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर देती हूँ, इससे आपको पता चल जाएगी कि किसकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए देखो यहाँ पे क्रोमियम की रिडक्शन हो रही थी तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली सल्फर की क्या हो रही थी, लिख लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, ये +6 था, ये +4, ये +3 और यहाँ पे भी +6 है। ठीक है, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने की वजह से हम क्या बोलेंगे, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बोली थी, उस एटम को आपको बैलेंस करनी है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्रोमियम 2 क्रोमियम है इस साइड में और यहाँ पर कितनी एक ही क्रोमियम है, तो आप यहाँ पे क्या करो 2 लिख दो तो ये क्रोमियम क्या हो जाएगा बैलेंस हो गया। सल्फर देखो, सल्फर की भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है, एक सल्फर है और यहाँ पर भी एक सल्फर है तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये स्टेप भी पूरा हो गया। क्या कि हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ पर
लिख दिया है। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद उस एटम को भी बैलेंस कर दिया जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही थी। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमें ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है। ये स्टेप्स बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़्यादा बात नहीं है, मैं बताती हूँ इसमें क्या करना है आपको। यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए चलो एक बार फिर से लिखते हैं रिएक्शन। Cr2O72 माइनस प्लस SO2, यहाँ पे 2Cr3 प्लस और ये हो गया SO4 2 माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, क्रोमियम का रिडक्शन, क्रोमियम का रिडक्शन। ये हमेशा आपको याद रखनी है किसकी रिडक्शन किसकी ऑक्सीडेशन हो रही, क्यों हो रही थी, वो भी मैं फिर से रिपीट करती हूँ। +6 था यहाँ पे, ठीक है। तो सल्फर की क्या थी, +4 थी और फाइनली जाकर के कितनी हो गई थी, +6 हो गई थी। तो सल्फर की क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन। तो इस स्टेप में हमको बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, वो एक क्रोमियम की थी, पर यहाँ पर है कितनी, 2 क्रोमियम, 2 क्रोमियम की। तो 2 क्रोमियम की एक, अगर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है तो 2 की कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, 2 की कितनी हो जाएगी, 2 6 जा 12, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 12। यहाँ पे देखो 2 क्रोमियम, एक क्रोमियम की +3, 2 क्रोमियम की कितनी हो गई, +6, ठीक है। तो यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है, 12 - 6, टोटल क्या डिफरेंस है, 6, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 6 से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप सल्फर की देख लो, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, यहाँ पे +6 है, मतलब कितने से इंक्रीज हो रहा है, 2 नंबर से इंक्रीज हो रहा है। हमें क्या करना है, ये नंबर को बैलेंस करना है, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है, ये जो 2 से इंक्रीज हो रहा है और 6 से डिक्रीज हो रहा है, वी हैव टू बैलेंस दिस वन, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना है। ये 6 और 2 सेम होना चाहिए। क्या करेंगे, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 जा 6 सेम हो जाएगा नहीं, जितना इंक्रीज हो रहा है उतना डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सिंपल वे में अगर कहे तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम 3 को मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 लिख देते हैं और यहाँ पर भी 3 लिख देते हैं। देखो अब क्या होगा, 3 लिखने से 3 4 जा 12, टोटल कितने हो गए, 12 ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे 3 6 जा 18, टोटल कितने हो गए, 18। तो देखो 18 - 12 कितने, 6 हो रहे हैं, 6 इंक्रीज कर रहा है, देखो 6 डिक्रीज कर रहा है, 6 इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। कैसे करनी है, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर आपको देखना है, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर को एप्रोप्रिएट कोएफिशिएंट से, ठीक है, बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे +12 है, यहाँ पे +6 था, डिफरेंस क्या था, 6, यहाँ पे +4 था, +6 था, डिफरेंस था 2। हमें 6 और 2 सेम लाना है, क्या करेंगे, 2 से अगर 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 सेम हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई कर दिया हमने और ये बैलेंस हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है उसमें क्या करना होता है, हमें ऑक्सीजन या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो इस स्टेप में क्या करते हैं हम, बैलेंस करने के लिए देखो, अगर एसिडिक मीडियम है, अगर एसिडिक मीडियम है तो अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करनी है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं दूसरे साइड में, ठीक है, जिस तरफ भी डेफिसिट हो रही है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे साइड में H+ आयन ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से लिख देती हूँ, ये Cr2O72 माइनस प्लस 3SO2 which gives 2Cr3 plus 3SO4 2 माइनस, ठीक है। ये लास्ट स्टेप है। चलो सबसे पहले ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं देख लो। यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है, 7, यहाँ पे कितनी है देखो, 3 2 जा 6, ठीक है, टोटल 6 ऑक्सीजन है। तो 6 + 7 कितनी हो गई, 13 ऑक्सीजन हो गई। इस साइड में कितनी हो गई, 13 ऑक्सीजन एटम हो गई, है ना। इस साइड में देखो 3 4 जा 12, ये जो 4 ऑक्सीजन और ये 3, तो कितनी हो गई, 12 ऑक्सीजन एटम हो गई। तो कैसे बैलेंस करेंगे, एक ऑक्सीजन एटम इस तरफ कम हो रही है, ठीक है, डेफिसिट साइड ये है ऑक्सीजन के लिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक
वाटर ऐड कर लेते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर लेते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर लेते हैं। अब जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया, यहाँ पर देख लो 2 हाइड्रोजन तो बढ़ गया। अब इस तरफ तो हाइड्रोजन है नहीं, तो 2 हाइड्रोजन बढ़ा। मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, H+ ऐड कर देंगे। कितने हाइड्रोजन बढ़ गए, 2, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, 2H+ ऐड कर दिए। देखो रिएक्शन एकदम बैलेंस हो गया। देख लो क्रोमियम, 2 क्रोमियम थे, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, 7 ऑक्सीजन और 3 2 6, 6 + 7 13, यहाँ पे 3 4 12 + 1 13 हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से ये एसिडिक मीडियम में ये हमारा बैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है, ये हमारा बैलेंस्ड रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड तो हो गए हमारे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से किसी रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को भी कैसे बैलेंस करते हैं वो भी हम करते हैं। होप करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।